नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। उत्तर प्रदेश की खबरों की शुरुआत करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में गुरु गोविंद साहिब के प्रकाश पर्व कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान सीएम ने गुरुद्वारे में मत्था टेका और गुरु गोविंद सिंह जी के योगदान को याद करते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने की अपील की है। योगी ने कहा, गुरु गोविंद सिंह के धर्म के लिए किया गया बलिदान हमेशा लोगों के लिए प्रेरित रहेगा। सिख जहां कहीं भी रहता है वो अपने परिश्रम सेवा कार्य के लिए जाना जाता है। खालसा पंथ की परंपरा त्याग और बलिदान की रही है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने शहादत की जो एक श्रृंखला धर्म की स्थापना के लिए, सत्य और न्याय की स्थापना के लिए उस कालखंड में की थी, उसी परंपरा का आगे बढ़ाते हुए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने आप को समर्पित किया। याद करिए, चार चार पुत्र, साहबजादा अजीत सिंह, साहबजादा जुझार सिंह, साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह, चार चार पुत्र धर्म के लिए, देश के लिए अपनी शहादत देते हैं। माता गुजरी इस शहादत की प्रत्यक्ष उदाहरण बनती है और तब भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हमारे सामने जो उदाहरण प्रस्तुत किए, वो आज भी हम सब के लिए उतना ही प्रेरक है। पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, हर सिख के लिए। खबर यूपी के सुल्तानपुर से है, जहां अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में हजारों राम भक्त शामिल हुए। बता दें, 22 जनवरी को 500 सालों के संघर्ष और लाखों लोगों के प्राणों की आहुति के बाद हिंदुओं के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इससे उत्साहित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विचार परिवार के संयोजक में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर कई संगठन जैसे गायत्री परिवार, गोमती मित्र मंडल, व्यापारी संगठन, शिक्षक संगठन आदि के कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्य यात्रा तिकोनिया पार्क से प्रारंभ होकर शाहगंज चौराहा, दरियापुर तिराहा और पंच रास्ता सब्जी मंडी, जिला अस्पताल से डाक खाना चौराहे पहुंची। खबर यूपी के जालौन से है, जहां जिले के एसओजी और पुलिस के वांछित चल रही टप्पेबाजों के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिससे घायल अभियुक्त को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी बसों में टप्पेबाज की घटनाओं अंजाम देता था और जिस पर पहले से ही 10 मुकदमे दर्ज है। बता दें, आरोपी के 6 साथी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सरयू नदी के किनारे एक विशाल महायज्ञ किया जा रहा है, जिसमें नेपाल से भी हजारों लोग पहुंचे। संत आत्मानंद दास नेपाली बाबा के नेतृत्व में यह महायज्ञ का आयोजन चल रहा है। बता चले, सरयू नदी के किनारे 1008 हवन कुंड बने हैं और सैकड़ों कुटिया बनाई गई है, जिसमें 1100 दंपति बैठकर श्री राम नाम की आहुति देंगे। सभी में शिवलिंग को स्थापित किया गया है। यह यज्ञ 14 जनवरी से 25 जनवरी तक निरंतर चलता रहेगा। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मां सरयू के किनारे एक महायज्ञ का आयोजन किया गया है और यज्ञ का जो आयोजन किया गया है वो बाबा आत्मानंद दास, जो नेपाली बाबा के नाम से जाने जाते हैं, उनके द्वारा ये महायज्ञ का आयोजन किया गया है। और नेपाली बाबा ने आज के 10 वर्ष पहले जो है 2015 में उन्होंने जो है भविष्यवाणी की थी कि जो भगवान राम का मंदिर है वो 10 वर्षों के अंदर जो है राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। बाबा हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा, आज एक विशाल यज्ञ जो है आपके द्वारा आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे? बेटा, ये तो सब लोग जानते ही हो, आप लोग यहाँ के वासी हो। तो 15 में संकल्प लिया गया था। उस संकल्प में सिंघल जी, नित्य गोपाल दास जी महाराज, धर्मदास जी, परमहंस जी सब लोग थे। मैं कहा था कि 10 वर्ष में मंदिर बन जाएगा, ये राम नाम के प्रभाव से। सिंघल जी ने कहा कि महाराज जी, जब मंदिर बन जाएगा तो फिर का ऐसा प्रोग्राम हो सकता है और फिर होना ही है। तो आज जो पहले
15 में संकल्प लिया गया, उस संकल्प के माध्यम से ये जग चल रहा है। सीताराम नाम जप महाजग है, जिसका अध्यक्ष कलकत्ता के उद्योगपति सजन पटवारी, संरक्षक हमारे उत्तर प्रदेश के उद्योगपति सत्यनारायण झुंझुनवाले, हमारे बॉम्बे महाराष्ट्र के उद्योगपति हमारे ओम प्रकाश जी सभापति हैं, और एक विनय राय हैं जो कैशियर के रूप में गुप्त रूप से काम करते हैं, जो कि इजक का आयोजन सब लोग कर रहे हैं। आज जो 1008 शिवलिंग की जो स्थापना है, आप लोग के समक्ष जो सजन पटवारी बैठे हैं, ओम प्रकाश अग्रवाल बैठे हैं, सत्यनारायण झुंझुनवाले बैठे हैं, इन्हीं लोग की देन है किसी न किसी रूप में। जैसे अभी राम मंदिर बना, तो राम मंदिर कैसे बना या कैसे हुआ है? घोर कलयुग में। तो घोर कलयुग में सतयुग आया, त्रेता आया, और त्रेता में भगवान राम का अवतार हो गया। अवतार तो आप लोग देख नहीं रहे हैं, लेकिन मोदी का अवतार हो गया, जोगी का लक्ष्मण का अवतार हो गया, है ना? तभी ना ये वर्षों से यह लटका हुआ चीज है, वर्षों से लोग जूझ रहे हैं। आज 500 वर्ष पहले से लोगों के ऐसी ऐसी सब गति हो गई, लेकिन कोई ने इस कार्य को नहीं कर पाया। लेकिन आज मोदी जोगी को राम का अवतार है, इसको मानते हो कि नहीं मानते हो? और तो कितना कितना सब बोलता है, कौन कौन बोलता है, ओबीसी ओबीसी सब बोलता है, तो सब असुरों का यही काम है, बोलते रहेंगे। लेकिन 21,000 नाम जापक आप लोग देखे होंगे, गए होंगे, जाप कर रहे हैं। अब आज से उसका कार्यक्रम पूरा सुचारू रूप से चालू हो जाएगा, और 1100 दंपति आए हुए इसमें राम नाम मंत्र से हवन करेंगे। और अब कितना भोजन करते हैं, 1 लाख करते हैं, 50,000 करते हैं, 10,000। अब आप लोग भंडारे में जाकर के देखिएगा तो उससे अनुमान लगेगा कि हाँ, माने 10 बजे भंडारा खुलता है और 12 बजे रात तक चलता है। अब कितना लोग भोजन करते हैं, अब इसका कोई प्रसाद है, सबको ग्रहण करना चाहिए। मैं तो पूरा अयोध्या वासियों को आमंत्रित करता हूँ कि आकर के आप लोग प्रसाद पाओ, घटे बड़े सब इसको देखो। तो आप लोग इस कार्यक्रम को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि पूरे भारतवासी सीताराम नाम का जाप जरूर करें। न समय मिले तो 7-8 के बीच में संध्या में अपना घर ही में अपने परिवार के साथ सीताराम नाम का जाप करो। यह प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रहा है, भगवान प्रकट हो रहे हैं, भगवान प्रकट हो रहे हैं। तो भगवान जब प्रकट हुए तो सब लोग आए, देवी देवता सब जुट रहे हैं, जुट गए हैं। कोई परोक्ष से जुटा है, कोई सूक्ष्म रूप से जुटा है, लेकिन सब जुटे हुए हैं। नहीं जुटता तो इतना बड़ा कार्यक्रम कैसे होता? आज पूरी प्रशासन इत्यादि सब लगी हुई है, और सबकी सबकी पुण्य के प्रभाव से जग हो रहा है। और हमारे रामलाला बरसों जुगों बने रहेंगे। रामलाला को बरसों जुगों बनने के लिए, रहने के लिए मैं ये जग कर रहा हूं कि यह उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आपदा विपदा, जिसे समय आ जाता है, भगवान राम पर भी समय आया कि कई माता के द्वारा वनवास हो गया, तो वैसा समय नहीं आना चाहिए। इसीलिए मैं सीताराम नाम जप महाजप कर रहा हूँ कि मोदी जोगी को संन्यास का समय न आवे, और इसी तरह से राम राज्य का स्थापना करें और लोगों को धर्म से जोड़ें। ये मेरा संदेश है। इस संदेश के साथ मैं अपने वाणी का विश्राम दे रहा हूँ। सीताराम। सीताराम बाबा का कहना है कि जो यज्ञशाला चल रही है, इस यज्ञशाला का जो उद्देश्य है कि भगवान राम के ऊपर कोई विपत्ति ना आए। और बाबा ने एक संदेश और दिया है, प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि राम के अवतार हैं, और योगी जी को लक्ष्मण के अवतार बताए हैं। और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप अयोध्या आए हैं सर, कहाँ से आए हैं और क्या नाम है? हम कलकत्ता से आए हैं, सज्जन कुमार पटवारी हमारा नाम। इसके पहले भी आप अयोध्या आए थे? हाँ, पहले भी आए थे। सर, पहले की अयोध्या और आज की अयोध्या में क्या अंतर दिखाई? बहुत अंतर है, अभी तो पहुंचे हैं हम, पूरा घूमे नहीं है। 22 तारीख को भगवान अपने महल में विराजमान होने जा रहे हैं। और जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, जो जहाँ पे भगवान राम की जन्मस्थली है, वहाँ बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। और जब बाबरी मस्जिद गिराई गई, मुलायम की सरकार थी उस समय, और कार सेवकों पे गोली चलवाई गई थी। उन कार सेवकों के बारे में क्या कहेंगे? उनके परिवारजन के बारे में क्या कहेंगे? तो बहुत दुखद घटना हुई है, हम लोग को इसके लिए सहानुभूति होना चाहिए। और अभी जो मोदी जी जो किया है, ये पहले का जो जितना पाप है सब खत्म हो जाएगा। स्वामी प्रसाद जी ने कहा था कि जो कार सेवकों पे गोली चलाई गई वो ठीक हुआ, जबकि ऐसा नहीं कहना चाहिए था उनको। गलत है, गलत है। वो उसी का प्रायश्चित अभी मोदी जी कर रहे हैं, इसीलिए इतना बड़ा आयोजन करके और पूरा दुनिया का आदमी इसमें जोग दे रहा है। पूरी अयोध्या के साथ साथ पूरा देश और विश्व पूरा राममय
रखा है। ये अपने लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग इसमें भागीदार बन रहे हैं। और बाबा हमारे गुरुदेव है, उनके वो बोलने से हम लोग जो है जग में जुड़े हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक तो मतलब अच्छा मतलब हर कोई जो है उस पल का, उस घड़ी का साक्षी होना चाहता है जब भगवान राम 22 जनवरी को अपने महल में विराजमान होंगे। और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, कहाँ से? मैं ओपी अग्रवाल, मैं मुंबई से आया हूँ। गुरु जी का ये मेरा तीसरा यज्ञ है। फर्स्ट यज्ञ मेरे गांव फतेहनगर में हुआ था, सेकंड यज्ञ इनका बनारस में हुआ था। इनकी यज्ञ की जितनी तारीफ की जाए, जितनी बढ़ाई की जाए वो कम है। इनका यज्ञ जहाँ भी करते हैं वहाँ 10-20-25 हज़ार आदमी जुड़ जाते हैं। और इस यज्ञ में कम से कम 1 लाख आदमी आज जुड़े हुए हैं। 1100 कुंड का 108 कुंड का यज्ञ अभी स्टार्ट होने वाला 2 बजे। उसमें 1100 कपल अंदर बैठेंगे और सुबह सुबह 5:30 बजे शिव जी का 1100 आदमियों का अभिषेक के साथ अभिषेक हुआ है। और रामलला का जो उद्घाटन है समारोह 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी द्वारा जो काम किया गया है, और अयोध्या के बारे में जितना बोला जाए वो बहुत बहुत छोटा है। इतना बड़ा विशाल प्रोग्राम न तो देश में पहले कभी हुआ है न होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरी देश की जनता की तरफ से बधाई हो। मेरी तरफ से तो मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं क्या बधाई दूंगा, लेकिन हमारे नेपाली बाबा ने उनको राम और योगी जी को लक्ष्मण बताया है, वो बहुत बढ़िया बात है। इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है। नेपाली बाबा ने तो 2015 में जो भविष्यवाणी की थी वो तो सच हो गई ना? नहीं, मैं नेपाली बाबा को उस टाइम 2015 में जानता नहीं था, लेकिन नेपाली बाबा का करिश्मा मैंने तीसरा यज्ञ में देख रहा हूँ। इतनी ठंड होते हुए भी आज 1 लाख आदमी इस यज्ञशाला में, भोजनशाला में और पूरे इस 4 किलोमीटर एरिया में हैं। ये देख के हर आदमी अपने आप को अचंभा मानता ही है, और हम मानते भी हैं। इस ठंड में भी लोग हम आए हुए हैं। आज बम्बई से, पूरे देश से लोग आए हुए हैं। अयोध्या को आज के 4 साल पहले और आज की अयोध्या में रात और दिन का फर्क हो गया है। भगवान नरेंद्र मोदी को 110 साल की उम्र दे और योगी जी को 200 साल की उम्र दे, ये हमारी प्रार्थना है। और अगला देश का भविष्य नरेंद्र मोदी के हाथ में ही है। और 2024 में प्रधानमंत्री 101% नरेंद्र मोदी बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता है। और जो उन्होंने पुण्य का जो काम किया है, काशी का, अयोध्या का, उज्जैन का, ये मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं। ऐसे आत्मा हिंदुस्तान में 175 साल बाद इस देश को आज़ाद हुए, इतना पुण्य का काम ये फर्स्ट टाइम पूरे हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात है। हम 22 तारीख को पूरे हिंदुस्तान में दिवाली से भी ज़्यादा इसको मनाएंगे। बिल्कुल, जो 22 जनवरी की तारीख है उसको जो है लोग दीपावली के तरीके से मनाएंगे। अब इंतजार है उस घड़ी का जब भगवान राम, आराध्य राम अपने महल में विराजमान होंगे। अयोध्या में मठ हो, मंदिर हो, नुक्कड़ हो, चौराहा हो, हर जगह राममय पूरा नजर आ रहा है। प्रवेश पांडे, नवतेज टीवी, अयोध्या। बढ़ेंगे आगे। 30वीं राजा इंद्रजीत प्रताप बहादुर शाही राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मैत्री फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन फतेह मेमोरियल इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रांगण में हुआ है, जिसका फाइनल मुकाबला चक्रधरपुर रेलवे झारखंड और कंक्रीट क्लब पडरौना यूपी के बीच खेला गया। खेल के शुरू में ही झारखंड की टीम ने 1 गोल करके बढ़त बना ली, लेकिन सेकेंड हाफ के बाद पडरौना की टीम ने 1 गोल मारकर मुकाबला बराबरी कर लिया। खेल के समाप्ति तक कोई भी टीम निर्णायक गोल नहीं कर सकी, जिसके बाद इसका फैसला ट्राई ब्रेकर से किया गया है, जिसमें चक्रधरपुर रेलवे की टीम ने पडरौना की टीम को 0-1 गोल से शिकस्त देकर खिताब अपने नाम कर लिया। खबर यूपी के अयोध्या से है, जहां भगवान रामलला के परिसर में धार्मिक अनुष्ठान किया जा रहा। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रामलला की अचल प्रतिमा राम जन्मभूमि परिसर पहुंची। रामलला की प्रतिमा के पहुंचने से पहले प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान डॉक्टर अनिल मिश्रा सरयू पूजन करेंगे। देखा आज कलश यात्रा शोभा यात्रा के रूप में, छोटी शोभा यात्रा के रूप में सुरक्षा कारण से ये बहुत भव्य हो सकती थी, परंतु लोगों के आवागमन और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए इसको विधि पूरी तरह से हम लोगों ने की है। जो हमारे
प्राण प्रतिष्ठा के प्रमुख यजमान डॉक्टर अनिल मिश्रा जी हैं, उन्होंने यहाँ आकर के पूरी पूजा संपन्न कराई। साथ में सुवासिनियों का पूजन हुआ, कलशों का पूजन हुआ, नदी का पूजन हुआ, कलश में पवित्र जल भरा गया। अब इसके बाद मंगल यात्रा के साथ मंडप तक जाएंगे और मंदिर की परिक्रमा करते हुए कलशों को हम यज्ञ मंडप में स्थापित करेंगे। प्रभु श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन की तारीख जैसे जैसे नजदीक जा रही है, वैसे वैसे देश विदेश और अयोध्या नगरी भी दुल्हन की तरह सजाई जा रही है। इसी कड़ी में अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के उद्घाटन की चल रही तैयारी के बीच अलीगढ़ जिला प्रशासन ने भी लगने वाली नुमाइश की सभी तैयारियों का जायजा लिया। इस बार नुमाइश में केदारनाथ, अमरनाथ की पवित्र गुफा, वैष्णो देवी मंदिर, श्री राम दरबार बनाई जा रही है, जबकि कारीगरों द्वारा पिछले करीब 26 दिन से अमरनाथ की गुफा, केदारनाथ धाम, वैष्णो देवी मंदिर के मॉडल को तैयार किया जा रहा है। नुमाइश की देखिए सारी जो तैयारियां हैं उसकी औपचारिकता लगभग पूरी कर ली गई है। कार्यक्रम तय होने बाकी है। सारे निविदाएं, सारे ठेके जिनको होने हैं वो सब हो गए हैं। बस अब तैयारी है। 28 जनवरी से 22 फरवरी तक हमारी नुमाइश चलेगी और कार्यक्रम तय हो रहे हैं। सभी से प्रस्ताव लिया जा रहा है। नए चीज़ों में जो हमारा वैष्णो देवी मंदिर बन रहा है, केदारनाथ, अमरनाथ का एक डिजाइन, एक प्रारूप तैयार किया गया है, वो जो है आकर्षण का केंद्र रहेगा। साथ ही जो विद्युत वाले हैं वो एक राम मंदिर भी छोटा बनाएंगे और स्टेज वगैरह में जो भी कार्यक्रम संचालित होंगे हमारी कृष्णांजलि में, मुक्ताकाश में, वहाँ के कार्यक्रम जो है विभागीय अधिकारियों द्वारा संपादित कराए जाएंगे और जो तमाम हमारे संगठन हैं, निजी क्षेत्र के लोग हैं, NGOs हैं, उनके माध्यम से कार्यक्रम कराए जाते हैं। खबर बहराइच से है, जहां समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव का 40वां जन्मदिन केक काटकर बड़े ही धूमधाम से बनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी महिला सभा की अध्यक्ष मनु देवी ने की। इस संबंध में जानकारी देते हुए समाजवादी पार्टी महिला अध्यक्ष मनु देवी ने कहा, हमने विधानसभा और बूथ स्तर तक महिलाओं की एक मजबूत टीम तैयार कर ली है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में महिलाओं ने यह प्रण लिया है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, इन्हीं सब तमाम मुद्दों के साथ हम मैदान में उतरेंगे और इस बार महिलाओं ने कमर कस ली है कि हम मोदी और योगी को जड़ से उखाड़कर फेंक देंगे। अलीगढ़ में महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णी भारतीपुरी जी के महाराज के सानिध्य में औरंगाबाद स्थित मां बगलामुखी मंदिर पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हुई है। 5 दिन से लगातार चल रहे कार्यक्रम में भगवान राम के दरबार की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने भाग लिया। वहीं मां बगलामुखी मंदिर में राम दरबार की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के सहित सैकड़ों की संख्या में भक्त उपस्थित रहे। विश्व प्रसिद्ध दरगाह हजरत सैयद सालार मसूदी गाजी का 1021वां 6 दिवसीय उर्स मनाया जा रहा है। सदियों से चली आ रही परंपरा के मुताबिक 23 जनवरी सुबह में कुरान खुवानी से होगा। उर्स मुबारक का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम 26 जनवरी को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक आयोजित किया जाएगा। दरगाह प्रबंध समिति के अध्यक्ष सैयद शमसाद अहमद एडवोकेट ने उर्स रजब के अवसर पर आयोजित 6 दिवसीय कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी मीडिया को देते हुए बताया कि लगभग सभी तैयारियां पूरी की गई हैं, जिसमें प्रशासन भी पूरा सहयोग कर रहा है। ये सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह है, जो काफ़ी कदीमी दरगाह है, हिंदुस्तान की सबसे पहली दरगाह है। यहाँ पर रजब के महीने में उर्स मनाया जाता है। 6 रोज़ा उर्स होता है, जो चांद की 11 तारीख से लेकर 16 तारीख तक होता है। इस साल चांद के हिसाब से अंग्रेज़ी तारीख 23 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक मनाया जाएगा। कुल शरीफ का प्रोग्राम चांद की 14 तारीख को होता है, जो इस बार जो 26 जनवरी को पड़ रहा है। और देश के कोने कोने से लोग आते हैं, यहाँ अकीदत से लोग पेश करते हैं, सभी लोग इकट्ठा होते हैं। जाड़ा, गर्मी हो, बरसात हो, काफ़ी तादाद में भीड़ आती है। सभी को मैसेज भेजा जा चुका है, पोस्टर जा चुके हैं और यहाँ से दरगाह की तरफ से काफ़ी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जो छोटी मोटी रह गई है वो भी पूरी कर ली जाएगी। जी, मैं यहाँ का खादिम हूँ, दरगाह शरीफ का। ताज मोहम्मद मेरा नाम है और ये 1021वां सालाना उर्स है इस बार का। और गाजी मियाँ का बहुत बड़ी तादाद में ये उर्स होता है और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक ये उर्स मनाया जाता है। लिहाजा इसमें दूर दराज से जायरीन आते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में। इंशाअल्लाह ताला इस बार इस तरह का उर्स होगा कि लोग एक
काबिले तारीफ होगा इंशाअल्लाह ताला। एक और तमाम राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों से राम मंदिर के लिए चीजें भेजी जा रही हैं। भक्त पलके बिछाकर राम प्रतिष्ठा कार्यक्रम का इंतजार कर रही है। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों से बयानबाजियों का दौर जारी है। राम और अयोध्या को लेकर सियासत चरम पर है। कर्नाटक से कांग्रेस नेता ने एक और विवादित बयान दिया है। देखा जाए तो हर रोज कोई न कोई विवादित बयान प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुनने को मिल रहा है। राम पर हो रही सियासत को लेकर अयोध्या के संतों से बात की हमारे संवाददाता प्रवेश पांडे ने। इस समय हम अयोध्या के राम पथ पे मौजूद हैं, जहां पे हमारे साथ साधु संत भी मौजूद हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम अपने महल में विराजमान होंगे, लेकिन जो लगातार विपक्ष के द्वारा जो बयानबाजी की जा रही है, इसी पर हम संतों से राय लेंगे, संतों की राय जानेंगे। महाराज जी, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? स्वामी प्रसाद ने कहा है कि जो कार सेवक पे गोली चलाई गई वो सही हुआ है। देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, वो चाहे स्वामी प्रसाद हो या अन्य लोग हों, एक बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर अयोध्या की स्थिति को देखेंगे, महाराज 14 वर्षों बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जब अयोध्या आए थे तो अयोध्या वासियों ने दीपोत्सव मनाया था। ये तो 500 वर्षों के संघर्ष के बाद पुनः अयोध्या में महाराज महा महोत्सव मनाया जाएगा। और एक बात आपको बता दूं स्वामी प्रसाद के बारे में, अब इनके नाम में ही मिस्टेक है। स्वामी और प्रसाद तो इनके नाम में है, और ये सनातन पर सवाल उठाते हैं। ना स्वामी को उठाना चाहिए ना प्रसाद को उठाना चाहिए, क्योंकि स्वामी के पास जाओगे तो प्रसाद अपने आप दे देते हैं। और स्वामी प्रसाद अगर ऐसा पूछते हैं तो भाई क्या कहा जा सकता है या क्या बताया जा सकता है। लेकिन स्वामी प्रसाद को मैं बता दूं कि स्थिति क्या होती है। जैसे पहले के समय पे आप देखते थे ना कि जब हमारे ऋषि मुनि हवन यज्ञ करते थे तो कुछ राक्षस आकर के उसमें विघ्न डालते थे, हड्डियां फेंक देते थे। अब तो बुलाने पर भी खैर अयोध्या नहीं आ रहे, निमंत्रण भेजने पर भी वो नहीं आ रहे। तो सीधा सा सिद्धांत ये है, इन जैसे नेता महाराज बौखला गए हैं, बदहवासी छाई है। देश में जो शंकराचार्य हैं वो भी यहाँ आने से जो है कतरा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अब आपको एक बात और बता दूं, देखिए मैं लकीर का फकीर नहीं हूं। मैं जितना बोलूंगा तथ्य पर बोलूंगा, वो चाहे वेद हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे पुराण हो, चाहे इतिहास हो, चाहे विज्ञान हो। और जहां बोलते हैं तथ्य पर बोलते हैं। आपने शंकराचार्य की बात की, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी हैं या श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जी हैं, गोवर्धन मठ के शंकराचार्य जी हैं या द्वारिका पीठ के शंकराचार्य जी। निश्चलानंद जी ने विरोध किया है या अविमुक्तेश्वरानंद जी ने विरोध किया है, सदानंद भारती जी ने विरोध किया, या अन्य कौन से लोगों की बात कर रहे हैं आप? ये राजनीतिक नेता, ये वामपंथी मीडिया का दुष्प्रचार जो शंकराचार्य के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है। महाराज, डंके की चोट पर कहता हूं, चारों शंकराचार्य का सम्मान है। क्या आप मानते हैं कि जो विपक्ष पार्टियां शंकराचार्य के कंधे बंदूक रख के चला रही हैं? बिल्कुल चला रही महाराज, बिल्कुल चला रही, डंके की चोट पर चला रही है। लेकिन ये हिंदुओं को समझने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारा कोई धर्माचार्य किसी बात का समर्थन नहीं कर रहा है तो कोई भी धर्माचार्य किसी बात का विरोध भी नहीं कर रहा है। ये बहुत समझने वाली बात। और महाराज, कंधे पर बंदूक कौन चला रहे हैं? जो आदिकाल से बंदूकें चलाते आए हैं, चाहे कारसेवकों पर चलाना हो, हाँ भाई, चाहे राम भक्तों पर चलाना हो, अब उनकी विचारधारा पर चला रहे हैं। और धर्माचार्यों को जिनको टारगेट कर रहे हैं, शंकराचार्य है कौन? शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम साधारण है। वो शासन पर शासन करने की जो नीति बनाते हैं वो है शंकराचार्य। और शंकराचार्य किसी राजनीतिक गद्दी पर नहीं बैठे महाराज, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। हमारी गद्दी का चुनाव कोई पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है, लेकिन शंकराचार्य की गद्दी का चुनाव साक्षात हरिहर के तेज से होता है। वो भी जानेंगे, अयोध्या की राय जानेंगे। 22 जनवरी को भगवान अपने महल में विराजमान होंगे। ऐसे में जो है विपक्ष पार्टियां जो है लगातार इसका श्रेय लेने के लिए कह रहे हैं कि भाजपा जो है चुनाव को देखते हुए आधी अधूरी मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा करा रही है। देखिए, विपक्ष का काम ही है कि जो पार्टियां सत्ता शासन में है वर्तमान समय में, उन पर तंज कसना, ये कार्य विपक्ष का है। ठीक है, विपक्ष अपना कार्य कर रहा है, जो पक्ष है वो अपना कार्य कर रहा है, हम सनातनी अपना कार्य कर रहे हैं। और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जो विग्रह की स्थापना हो रही है, ये जो राम भक्तों के रक्त बहे थे वही रक्त आज काम आ रहे हैं। 22 जनवरी का वो कैसा पल होगा, अयोध्या में कैसा उत्सव होगा, क्योंकि आज अयोध्या में मठ हो, मंदिर हो, चौराहा हो, हर जगह राममय दिख रहा है। नजारा जो है पूरा राममय हो चुका है। मैं प्रतापगढ़ जनपद की पट्टी तहसील सराय महल से चल के आया हूँ गाँव से। वहां पर मैंने विश्व का इकलौता किसान देवता मंदिर बनाया है, जो अन्नदाता, जो सबका पेट भरता है, उसका मंदिर प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी तहसील में है। और यहाँ पर आकर के अयोध्या में वास्तव में मन हर्षित है, प्रफुल्लित है। मैं पहले भी अयोध्या आया था, आज पुनः अयोध्या आया हूँ। पहली की अयोध्या में अब की अयोध्या में बहुत अंतर है। यह अयोध्या
दुल्हन जैसी सजी है। बस एक ही चीज की कमी है जो मैं कहना चाहता हूं कि हमारी गौ माता की अगर हत्या रुक जाए तो 4 चांद लग जाएगा जो है। तो मेरा निवेदन है मोदी जी से और योगी से कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर दें और प्रोटोकॉल बना दे उसका, और प्रोटोकॉल बन जाएगा तो गौ हत्या रुक जाएगी। बिल्कुल, तो ये थी अयोध्या के जो संत हैं उनकी राय थी। इनका ये कहना है साफ तौर पर कि जो विपक्ष पार्टियां हैं वो अपने राजनीतिक फायदा के लिए जो है भगवान राम को राजनीति में ला रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले सनातन है, उसके बाद राजनीति है। क्योंकि 500 वर्षों बाद भगवान राम जो है टेंट से निकलकर महल में विराजमान होने जा रहे हैं। क्योंकि त्रेता युग में 14 वर्ष का वनवास हुआ था, लेकिन आज जो है उनको 500 वर्षों बाद जो है, या यूं कहें कि 500 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या में फिर राम लौट रहे हैं। तो अयोध्या से प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवतेज टीवी। नमस्कार। चलिए फिलहाल के लिए खबरों में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।